बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمني ستا ألزم عليكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. बुजुर्गान महतरम, अभी आपने देखा कि आपके इस महबूब इदारे से बच्चियों ने तालीम हासिल की और रिदाए सआदत, रिदाए फजीलत हासिल की। ये उन बच्चियों के लिए बड़ी ही सआदतमंदी है और वालिदैन के लिए ही उनके लिए भी बड़ी सआदत और खुशखबरी है। वालिदैन ने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम के लिए चुना, मुंतखब किया, वरना आज के इस मादियात के दौर में लोगों की निगाहें चमकती चीज़ों पर होती हैं और चकाचौंध दुनिया को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन इन बच्चियों के वालिदैन ने अपनी बच्चियों को इसीलिए मुंतखब किया कि दुनिया की ज़ाहिरी पर निगाह न जाकर, दुनिया परस्ती पर निगाह न जाकर उस आखिरत की तरजीह पर नज़र गई और उन्होंने अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए मदरसा भेजा। तो जब मदरसा बच्चे हों या बच्चियाँ जब मदरसे में आते हैं तलबा और तालिबात, तो दर हकीकत ये उनके कदम खुद उठते नहीं हैं बल्कि कदम उठाए जाते हैं। तो उठाए गए कदम है, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई। इसी तौफ़ीक़ के मुताबिक इन बच्चियों ने इल्म हासिल किया, माँ बाप ने इसका मौका फ़राहम किया और उनके हज़रात असातिज़ा किराम ने अपनी मेहनत और लगन से इन बच्चियों को संवारने की पूरी कोशिश की, जिसका इजहार मोहतरम मौलाना मतलूब अहमद साहब ने भी अपनी नज़म के अंदर किया है। बहरहाल ये बहुत ही मुबारक और
नहायत ही सादतमंद मजलिस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बच्चियों को इल्म दीन से नवाजा और इल्म दीन का शगफ़ अता फ़रमाया, इल्म दीन का शौक़ अता फ़रमाया। बस अल्लाह ताला इन बच्चियों को इसी तरह तादमे हयात इस्लामी तालीम को मज़ीद सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह इन्हीं बच्चियों को मिसाली माँ बनने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल ये चीज़ थी जो आपके इदारे से पास सामने आई। अब इस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है और उसी मुनासबत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश करने की सआदत हासिल की है। आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों को खिताब फरमाया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम में कहीं पूरी इंसानियत को खिताब फरमाया और कहीं ख़ासकर अहले ईमान को खिताब फरमाया। जब दावत की बात होती है तो पूरी इंसानियत को खिताब किया जाता है, और जब आमाल की दुरुस्तगी की बात आती है और फलाह और कामरानी की बात आती है तो अहले ईमान को खिताब किया जाता है। चनांचे इस आयत करीमा के अंदर फलाह और कामरानी के साथ आमाल की दुरुस्तगी, आमाल की इस्लाह की बात की गई है, ज़बान की इस्लाह की बात की गई है और फिर कामरानी की बात की गई है। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत करीमा में अहले ईमान को खिताब फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ मोमिनो, जब तुम बात करो तो दुरुस्त बात करो, यानी सच्ची बात हो, सही बात हो, तुम्हारी ज़बान से निकलने वाली बात सही हो, गलत न हो, सच्ची बात हो, झूठी बात न हो, खामखा लग़्व बात न हो, बल्कि तुम्हारी ज़बान से जब बात निकले तो बड़ी सही हो, जची तुली बात हो। तो जची तुली बात करने के लिए और मुहम्मल बातों से रोकने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया सही बात करो, दुरुस्त बात करो, झूठी बात नहीं, खामखा मजाक नहीं, ऐसा मजाक नहीं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे, ऐसा मजाक न किया जाए जिसकी मजाक किया जाए वो उससे कुढ़न महसूस करे, उसको बेइज्जती महसूस हो, तो इस तरह के मजाक से रोका गया है। चनांचे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ाब्ता तौर पर मर्दों को खिताब करने के साथ साथ ख़वातीन को भी खिताब फरमाया। हालांकि दूसरे उमूर के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों को खिताब फरमाया। नमाज का हुक्म आया तो फरमाया क़ीमुस्सलाह, मसगा मुज़क्कर कहे मर्दों को खिताब किया गया है और इस खिताब में मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल हैं। ज़कात देने का हुक्म आया तो ज़कात देने में जहाँ मर्द शामिल है औरत भी शामिल है। तो जिस तरीक़े से मर्दों पर ज़कात वाजिब होती है औरतों पर भी ज़कात वाजिब होती है। औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं, सोने और चांदी होते हैं, तो सोने और चांदी के ज़ेवरात की वजह से उन पर ज़कात वाजिब होती है। इसी तरीक़े से मर्दों पर सोने चांदी हो या उसकी कीमत उनके पास मौजूद हो तो मर्दों पर ज़कात वाजिब होती है। रोज़े का हुक्म आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर भी फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। यहाँ भी अल्लाह ताला ने मर्दों को खिताब फरमाया। हालांकि रोज़े की फ़र्ज़ियत जिस तरह मर्दों पर है
उसी तरह औरतों पर है। तो मालूम हुआ कि और तमाम अहकाम के अंदर रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, अल्लाह ताला ने मर्दों पर खिताब करके इक्तिफ़ा फरमाया और मर्दों के साथ उन अहकाम में ख़वातीन को शामिल फरमाया। लेकिन यहाँ जो गुनाह होता है, यहाँ रब कायनात ने सिर्फ मर्दों पर खिताब करके इक्तिफ़ा नहीं फरमाया, औरतों को भी खिताब फरमाया और फरमाया ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। कोई मर्द किसी मर्द का इस तरह मजाक न करे, वो मजाक से उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो, अपनी बदनामी महसूस हो। तो ऐसी सूरत में किसी का मजाक न किया जाए, मजाक न किया जाए। फरमाया असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, जिसको मजाक उड़ाया जाता है हो सकता है तुमसे बेहतर हो। हम बसा औक़ात भोले भाले समझ करके या इसी तरीक़े से सादा मिजाज या कपड़ा साफ़ सुथरा नहीं है तो हम उसका मजाक उड़ा देते हैं कि इस तरह है, इस तरह है। लेकिन भले देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हो सकता है कि उसका मकाम हमसे अच्छा हो, हमसे ऊंचा हो। इस पर असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। यही नहीं बल्कि हदीस में आता है कि अहलुल जन्नति बुलहुन, जन्नती लोग बड़े सीधे सादे होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से हम अपने तौर पर समझते हैं कि ये नासमझ है, तो अपने आप को फरजाना समझते हैं और उसे दीवाना समझते हैं। लेकिन दीवाना कौन है, दर हकीकत अल्लाह ही जानता है। इसलिए फरमाया असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है कि तुम्हारे से वो ज़्यादा बेहतर हो। या सब इसी तरह औरत के लिए फरमाया कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। और न औरत औरतों का मजाक उड़ाए। आम तौर पर औरतों में यह बात ज़्यादा पाई जाती है कि मजाक उड़ाने में वो मर्दों से आगे होती है। अगर किसी खातून ने कोई बात ऐसी कह दी, मजाक उड़ानी शुरू कर दी। या इसी तरीक़े से जैसे आज कल रस्म व रिवाज चल पड़ा है ख़वातीन के अंदर, ये रवाज चल पड़ा है कि एक शादी में अगर एक जोड़ा पहन लिया तो दूसरी शादी में उस जोड़े को पहनना अपने लिए ऐब समझती है और शौहर को मजबूर करती है। हालांकि ये गलत बात है, यह चीज़ न होनी चाहिए। शौहर के औकात को देखनी चाहिए, शौहर की वसाअत को देखनी चाहिए, उनके अंदर वसाअत क्या है। लेकिन वसाअत की परवाह किए बगैर उस मुतालबा होता है हमें दूसरा जोड़ा चाहिए। लेकिन कोई खातून है, वो खातून अपने शौहर की वसाअत को देखकर, हालात को देखकर मुतालबा करती है। ज़रूरत पेश आई तो मुतालबा भी नहीं करती है। तो ऐसा है कि जिस जोड़े को पहली शादी में उन्होंने इस्तेमाल किया, दूसरे इस्तेमाल कर लिया, बस ख़वातीन ने उसका मजाक शुरू कर दिया। यह है वो औरत जिसी कपड़े को पहनकर पहले शादी में भी आई थी, आज उसी को पहन लिया है। तो इस तरीक़े से लोग ख़वातीन जो हैं एक दूसरे का मजाक शुरू कर देती हैं और न जाने कैसे कैसे। बहरहाल तो यह है कि औरत का मजाक बनाती है, मर्द का मजाक बनाता है। इसीलिए रब करीम ने औरतों को अलग खिताब फरमाया, मर्दों को अलग खिताब फरमाया। तो बहरहाल अल्लाह ताला का ये फरमान कुलू कौलन सदीदा, जब बात करें तो सीधी और सच्ची बात करें। सच्ची बात होनी चाहिए, हमारी ज़बान की हिफाजत होनी चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि सच्ची बात करने पर अल्लाह ने क्या इनाम दिया। फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त फरमा देगा। जब हमारे आमाल, हमारे अक़वाल अच्छे होंगे, हमारी ज़बान से सही बात निकलेगी, हमारी ज़बान से दुरुस्त बात निकलेगी, तो अल्लाह ताला हमारे आमाल को दुरुस्त फरमा देंगे। तो ज़बान ऐसी चीज़ है कि ज़बान से बसा औक़ात इंसान अपने आमाल को रायगा कर देते हैं, इंसान अपने आमाल को ज़ाय कर देते हैं। लेकिन वही अमल अगर हमारी ज़बान सही है,
तो वही ज़बान की दुरुस्तगी आमाल को दुरुस्त कर देती है। इसलिए लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। और जब आमाल सही हो जाएंगे, हमारी बातें सही हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान की दुरुस्तगी से, तुम्हारे आमाल की दुरुस्तगी से अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आगे फरमा मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो बड़ी कामयाबी, बड़ी कामरानी अगर उम्मत को हासिल होती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, गुफ्तगू करने में, तमाम शोबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना है। तरीक़ाए कार जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसको इख्तियार करना है। चुनांचे एक मौके पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कुस्तुनतुनिया जाते हैं। उस वक्त में इस्लाम नहीं फैला था। वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद लोगों को जब दावत दी, उनके दस्तरखान पर खाने लगे, उनके दस्तरखान खाने लगे तो उस सहाबी से लुक़मा दस्तरखान पर गिरा, उन्होंने उनमें से उठाकर खा लिया। दस्तरखान में रोटी का टुकड़ा गिरा या खजूर गिरी, उसे उठाकर आपने खा लिया। उनके साथ जो खादिम थे, खादिम ने कहा कि हज़रत ऐसा न कीजिए, यहाँ के लोग तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता लोग हैं, ये लोग आपके इस तरीक़ाए कार को पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए आप ये तरीक़ा इख्तियार न कीजिए, यहाँ पर जो गिर गया उसको छोड़ दीजिए। आज भी हम देख रहे हैं कि जब गैर खाना खाते हैं तो पूरी प्लेट साफ़ कर ली और थोड़ा सा खाना किनारे में छोड़ दिया, चाय पी ली, थोड़ी सी चाय छोड़ दी, पानी पी लिया, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, तो गोया ये उसने छोड़ दिया। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन से खाने में, खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है, कौन से खाने में अल्लाह ने शिफा रखी है, अल्लाह ही जानता है। इसीलिए गिलास में पानी नहीं छोड़ना चाहिए, चाय नहीं छोड़नी चाहिए, प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। हत्ता के हदीस में आता है अगर कोई शख्स प्लेट साफ़ करके खाना खाता है तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये प्लेट दुआ करती है, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करती है। क्या दुआ करती है? आतक़ल्लाहु मिनन नार कमा आतक़तनी मिनश शैतान। अल्लाह ताला ने तुम्हारी गर्दन को जहन्नम से इस तरह आज़ाद कर दिया जिस तरह तुमने मुझे शैतान के तसर्रुफ़ से महफूज कर दिया। तो ये प्लेट भी दुआएं देती है। तो खाना खाने में हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार किया तो प्लेट भी दुआ मिल गई। बहर वो सहाबी थी, उन्होंने खाना खाया तो गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खा लिया। तो खादिम ने कहा कि हज़रत ऐसा न कीजिए, यहाँ के लोग बुरा मानेंगे। तो सहाबी ने दो टोक अंदाज में क्या जवाब दिया? जवाब देते हैं अतरुकु सुन्नत खलीली लिहाउलाइल हुमक़ा। उन्होंने फरमाया अच्छा तो क्या मैं अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके तरीक़े कार को इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दूँ? तो सहाबी ने ऐसे लोगों को बेवकूफ़ करार दिया जो सुन्नत नबवी से नाआशना है, सुन्नत नबवी से नावाकिफ़ हैं और सुन्नत नबवी पर मजाक उड़ाने लगे, तो उसी को सहाबी ने बेवकूफ़ करार दिया, हुमक़ा करार दिया कि अहमक लोग हैं। तो आज हम लोग जानबूझकर भी इस तरीक़े कार को इख्तियार करते हैं। और मज़ीद बड़ा ये हो गया कि हमने खाने पीने में गैरों का तरीक़ा इख्तियार कर लिया है। शादी ब्याह में खाने पीने में खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं, खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं। खड़े होकर खाने की मजम्मत कुरान करीम ने किस अंदाज में किया है
अल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। ये काफिर लोग दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे चौपाए खाते हैं। तो चौपाए जो खाते हैं एक तो उसके खाने की मिक़दार ज़्यादा होती है, बाएतबार मोमिन की मिक़दार कम होती है और काफिर की मिक़दार ज़्यादा होती है। हदीस में है आक़ाए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल काफिर याकुलु फी सबअति अमआ, कि काफिर 7 आंतों में खाता है और मोमिन एक ही आंत में खाता है। तो मालूम है कि काफिर की ग़िज़ा, काफिर की खुराक ज़्यादा होती है मोमिन के खुराक के मुकाबले में। और देखा भी जाता है, मुशाहिदा भी होता है कि उनकी खुराक ज़्यादा होती है। चंद खुद मैंने इस तरह मुशाहिदा किया। एक वाक़या तो हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो बानिए दारुल देवबंद है। उनका मुनाजरा एक पंडित से हुआ, पंडित से मुनाजरा हुआ, तो वो पंडित के साथ मुनाजरा करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो उनके पास खाना आता रहा, टोकरी में कचौड़ी भरकर आती रही, सब्जियां आती रही, वो खाते रहे। हज़रत ने समझा कि शायद कम से कम 6-7 आदमी होंगे, लेकिन जो बाहर आया तो एक ही आदमी डेकार लेते हुए निकला, एक ही वही पंडित जी था। तो हज़रत के साथ जो खादिम था, हज़रत से कहा कि हज़रत अजीब बात है कि अगर इल्मी मुनाजरा हुआ, दीनी के बहस में मुनाजरा हुआ, इसमें तो अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे, आप ही गालिब होंगे। अगर खाने में मुनाजरा हुआ तो आप तो हार जाएंगे। इसलिए कहते क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक ही रोटी खाया करते। मालूम ये हुआ कि अगर खाने मुनाजरा हुआ तो गया हार जाएंगे। हज़रत ने मुस्कुरा कर फरमाया मैंने तुमको अक्लमंद समझा था, लेकिन इस बात से मालूम है कि तुम अक्लमंद नहीं हो। ज़्यादा खाना कोई कमाल की बात नहीं है, कम खाकर वक्त गुजारना ये कमाल की बात है। ये जहाँ तक ज़्यादा खाने की बात है, अगर खाने पर मुनाजरा हुआ तो इसके साथ इसके मुकाबले में तुम्हारी भैंस ला कर रख देंगे। अब देखो कौन ज़्यादा खाता है। तो मालूम कि ज़्यादा खाना कोई कमाल की बात नहीं है, कम खाना ज़िंदगी गुजारना ये कमाल की बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि काफिर 7 आंतों में खाता है और मोमिन एक आंत से खाता है। बहरहाल तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए खाने की तरतीब बता दी। तो सहाबी ने यह बता दिया अतरुकु सुन्नत हबीबी लहाउलाइल हुमक़ा, कि अब इन अहमकों की वजह से, इन बेवकूफ़ों की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दूँ। तो गोया सहाबाए किराम ने खाने में, पीने में, लिबास में, चलने में, फिरने में, हर एक एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलहूज़ रखा। आज भी अगर हमें कामयाबी मिलेगी, आज भी अगर हमें बरतरी हासिल होगी, तो हकीकत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से कामयाबी मिलेगी। आज हमें सरबुलंदी हासिल होगी तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होगी। अभी मेरा सफ़र आसाम का था। आसाम में सिलचर जगह है, सिलचर से करीब हेलाकंदी, वहीं पर मैं सफ़र में था। तो जो मेरा मेज़बान था, उस मेज़बान ने दिखाया, मेज़बान के बड़े भाई आए दुआ के वक्त और मेज़बान भी मौजूद थे। तो मेज़बान माशाअल्लाह अच्छी खासी दाढ़ी है, टोपी सर पर है, रुमाल सर पर है, और बड़े भाई बिल्कुल दाढ़ी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ है, चेहरा बिल्कुल साफ है, दाढ़ी का नाम निशान तक नहीं है, लगता है बिल्कुल ही इसको प्लेन कर दिया है। बहरहाल दुआ हो गई, सब लोग चले गए। तो मेज़बान ने बताया कि हज़रत मैं भी माजी में अपने भाई की तरह था, मैं भी माजी में अपने भाई की तरह था, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदली मेरी बीवी ने, मेरी ज़िंदगी बदली मेरी बीवी ने। मैंने कहा आपकी बीवी ने? कहा कि हाँ, और मज़ीद बात यह है वह बीवी जो पहले काफिरा थी मुसलमान हो गई, और मुसलमान जब हो गई तो मैंने उनको निकाह का पैगाम दिया, निकाह हो गया। जब वो मेरे निकाह में आ गई तो मेरे निकाह में आने के बाद
मुझसे कहने लगी कि साहब आप मुसलमान हैं लेकिन पक्के मुसलमान नहीं हैं। जब मुसलमान ही होना है तो पक्के मुसलमान बनिए। ये कैसा मुसलमान है कि आप ज़बान में कहते हैं मुसलमान हैं, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, आपके हबीब आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी, तमाम अंबिया किराम के चेहरे पर दाढ़ी थी, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तो कैसे मुसलमान हैं आप? मेरी बीवी ने जब ये बात कही तो मुझे ये बात लगी, मैंने उसी दिन तहैया कर लिया कि दाढ़ी रखूँगा। तो दाढ़ी रख ली। अब साथ साथ ये है कि हर साल एक चिल्ला में जाता है और इसी तरीके से मदरसे के लिए ज़मीन वक़्फ़ कर दी। मालूम ये हुआ कि बीवी से भी शौहर की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और ऐसी तब्दीली आ गई कि पूरे तौर पर गोया जैसे कुरान करीम का मुतालिबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मोमिनो जब मुसलमान में दाखिल हो जाओ तो पूरे पूरे तौर पर, आधा इधर आधा उधर नहीं, जब इस्लाम में दाखिल पूरे तौर पर हो, शादी ब्याह के मौके पर हो, गमी के मौके पर हो, खुशी के मौके पर हो, जब भी हो तो पूरे तौर पर इस्लाम में हो। गोया ये नहीं कि अगर खुशी की बात हुई तो उसमें इस्लाम के इख्तियार कर लिया, और खुशी गमी की बात आई तो गैरों का तरीका इख्तियार कर लिया। बहरहाल आज हमारे अंदर यही बात है कि हमने सब कुछ जानने के बावजूद न पूरे तौर पर अपने अंदर इस्लाम को रचाया बसाया नहीं। इस्लाम को रचाने बसाने की ज़रूरत है। दर हकीकत हमारी आज रुसवाई हो रही है, हमारी जो पसपाई हो रही है, उसकी वजह यही है हमने अपने आप को इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल नहीं किया है, अपने दिल के अंदर इस्लाम को पूरे तौर पर दाखिल नहीं किया है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, नमाज पढ़ लेने से ईमान कामिल नहीं हो जाता है। नमाज के बाद बहुत सारे तकाज़े हैं, उन तमाम तकाज़ों को पूरा करना है। मिसाल के तौर पर है, एक साहब ऐसे गुजरे हैं, देखा मैंने उनको, उनके साथ बात भी आई कि उन्होंने लोगों से कर्जा ले रखा है लेकिन कर्जा अदा नहीं करता और मस्जिद में बैठकर तस्बीह खींच रहा है, मस्जिद में बैठकर तस्बीह खींच रहा है। तो ऐसी तस्बीह खींचने वालों के लिए मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा, मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बरज़बानी तस्बीह दर दिले गाओ खर ई चुनी तस्बीह कै दौरद असर। ज़बान पर दुनिया ही ज़बान पर तो अल्लाह अल्लाह है और दिल पर माल की हवस है, माल का लालच है, दूसरे के माल लेने का लालच है और अदा नहीं करता। तो ज़ाहिर है कि दिल के अंदर तस्बीह नहीं है, ज़बान पर तस्बीह है और माल नाजायज़ खा रहा है, हराम खोरी कर रहा है। तो ज़ाहिर है कि हराम खोरी में वो तस्बीह क्या काम करेगी, वो तस्बीह क्या फ़ायदा पहुँचाएगी। इसीलिए मौलाना रूमी ने फरमाई चुनी तस्बीह कई दर्द असर। इस तरह की तस्बीह भला कब असर रख सकती है? तस्बीह असर जब रखेगी जब हमारी ग़िज़ा सही हो, हमारा खाना हलाल हो, रिज़्क़ हलाल हो, हराम से हमारी हिफाजत हो जाए, तो इंशाअल्लाह तस्बीह कारगर होगी, तस्बीह कारआमद होगी और ना तो नहीं होगी। तो बहरहाल यह है कि तस्बीह हो और हलाल ग़िज़ा के साथ हो, तस्बीह हो नेकी के साथ हो, सलाह के साथ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो वही तस्बीह कारगर होगी, वरना तस्बीह कारगर नहीं होगी। तो बहरहाल आयत करीमा में फरमाया गया युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इन तमाम आमाल को अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा देगा। और जो आमाल की दुरुस्तगी हो जाएगी तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और माफ़ करने के बाद ही फरमाया जब अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहों से माफ़ी मिल गई तो फरमाया अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो बड़ी कामयाबी, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, बड़ी कामरानी हासिल कर ली। तो दर हकीकत अहले ईमान को बड़ी कामयाबी अगर हासिल हो सकती है तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हो सकती है, दुनियावी तरीक़ों से नहीं, दूसरों के तरीक़ों से नहीं। हमारा आइडियल दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उन्हीं को आइडियल बनाकर जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो बड़ी कामरानी हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी
इस दुनिया के अंदर सुरखरुई हासिल होगी, आखिरत के अंदर भी सुरखरुई हासिल होगी। अब हदीस, मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी। हदीस के रावी हैं हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, इस नाम का सहाबी और कोई नहीं है, बस यही एक नाम है, एक सहाबी जिनका नाम उबादा इब्न सामित है। वो क्या फरमाते हैं, आक़ाए रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम 6 चीज़ों की गारंटी दो। अलज़िमनी सित्त, तुम मुझे 6 चीज़ों की गारंटी दो, 6 चीज़ों की ज़मानत दो, तो मैं तुझे जन्नत की ज़मानत दूँगा। कितनी बड़ी बात होगी वो, और किस कदर अहम बात होगी वो, कि अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 6 चीज़ों की ज़मानत दे दी तो अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें जन्नत की ज़मानत मिल जाएगी। 6 चीज़ें क्या है? सबसे पहली बात, उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बोलो तो सच बोलो। कुरान ने कहा कुलू कौलन सदीदा, सही बात करो। आक़ाए रहमत ने फरमाया उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो तो सच बोलो। एक मोमिन की ज़बान से हर वक्त सच्ची बात निकलनी चाहिए, झूठी बात नहीं निकलनी चाहिए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो किबार सहाबा में से हैं, उनसे रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इन्न मन यस्दुक़ हत्ता यक्तबा व यतहर्रा बिस्सिद्क़ हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। फरमाते अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मोमिनो, सच के दामन को मजबूती के साथ थाम लो। अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई के दामन को मजबूती के साथ थाम लो। क्यों? फरमा सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी इंसान को जन्नत पहुंचा देती है। तो नेकी इंसान को जन्नत तक पहुंचा देती है और सच्चाई नेकी तक ले जाती है। और फरमाया आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है तो अल्लाह के नज़दीक उसके नामा-ए आमाल में सिद्दीक़ लिख दिया जाता है। और सिद्दीक़ नबी के बाद सबसे ऊंचा मकाम है। नबी का मकाम तो कोई हासिल नहीं कर सकता, और नबी का दरवाज़ा बंद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद किसी नबी का ज़ुहूर हो ही नहीं सकता। जो दावा करेगा झूठा होगा, और झूठा ही नहीं बल्कि जहन्नमी होगा। नबी का दावा करके उस रात में मर गया तो उससे बढ़कर जहन्नमी कौन हो सकता है। तो बहरहाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन नबूवत तो नहीं आ सकती, लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वलायत हासिल हो सकती है, सिद्दीक़ का मकाम हासिल हो सकता है। मर्द हो या औरत, दोनों में से हर एक को सिद्दीक़ का मकाम हासिल हो सकता है, वलायत का मकाम हासिल हो सकता है। तो मालूम हुआ वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। नबूवत का दरवाज़ा बंद है, लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फरमाया कि मकाम सिद्दीक़ हासिल हो जाएगा जो बंदा हमेशा सच बोलता है, सच पर कायम रहता है, उनको सिद्दीक़ियत का मकाम हासिल हो जाएगा। ऐसा फरमाया वइय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार व इन्न मन यक्ज़िब व यतहर्रा बिल किज़्ब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि झूठ से दूर भागो, झूठ से अपने आप को बचाओ, झूठ से दूर रहो। इसलिए कि इंसान जब झूठ बोलता है, ये झूठ उसको बुराई की तरफ ले जाता है, और बुराई इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देती है। तो मालूम है कि सच से इंसान को जन्नत मिलती है और झूठ से जहन्नम। तो इसीलिए सच्चाई के दामन को मजबूती के साथ थामना है और झूठ से गुरेज करना है, झूठ से बचना है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो तो सच बोलो तुम्हारी ज़बान से। चनांचे दूसरी हदीस में है अन सफ़वान इब्न सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला
क़ीला रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु बखीरन क़ाला नअम सुम्मा क़ीला या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु जुबानन क़ाला नअम सुम्मा क़ीला या रसूल अल्लाह अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन क़ाला ला। हज़रत सफ़वान सुलैम सहाबी रसूल फरमाते हैं हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में मौजूद थे। हम में से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या कोई मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। क्या कोई मोमिन बखील भी हो सकता है? आपने फरमाया ये भी हो सकता है। तीसरा सवाल था कि अल्लाह के रसूल क्या कोई मोमिन झूठा भी हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, बखील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब हम आप अपने सीने पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें हमने सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातें सच्ची की हैं, कितनी बातें झूठी की हैं। मुहासबा करना चाहिए, अपने आप का मुहासबा होना चाहिए। अगर झूठी बात निकल गई है इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जब तौबा की जाएगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। हदीस में फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। जब एक मोमिन अपने गुनाहों से तौबा करता है तो ऐसा साफ सुथरा हो जाता है वह उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए अगर गुनाह हो भी जाता है तो तौबा करने की ज़रूरत है कि तौबा से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। बहरहाल तो मालूम ये हुआ कि गुनाहों से, झूठ से दूर भागने की ज़रूरत है और सच्चाई को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। सहाबाए किराम थे ऐसे सच्चे, ऐसे सादिक़ुल कौल जिनकी सच्चाई पर लोग कसम खाते थे, जिनकी सच्चाई पर लोग एतमाद रखते थे, ईमान रखते थे। इसी वजह, यही वजह थी उन हजरात को सरबुलंदी हासिल हुई और पूरे आलम के अंदर उनको फतह नसीब हुई। इनके इस एतमाद पर बड़े बड़े लोगों ने एतमाद किया है। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बात बोलो तो सच्ची बात बोलो, दुरुस्त बात बोलो। और आक़ा रहमत ने फरमा दिया उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, ये पहली ज़मानत दी, पहली ज़मानत मांगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये अमानत दो कि जब बोलोगे तो सच बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे तो जन्नत की ज़मानत, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फरमाया कि वअफ़ू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो तो पूरा करो, वादा खिलाफी ना करो, वादा पूरा करो। वादा पूरा करना ईमान का तकाज़ा है, ईमान का तकाज़ा है। चनांचे अरबी मक़ूला है अल करीमु इज़ा वादा वफ़ा, शरीफ इंसान वो है जो वादा करता है पूरा करता है। मालूम हुआ कि वादा पूरा करने वाला शरीफ कहलाता है, करीम कहलाता है। और जो वादा पूरा नहीं करता उसके लिए वो करीम का लफ्ज़ नहीं रह गया, उसके लिए कुछ और लफ्ज़ कहा जा सकता है लेकिन करीम नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए फल करीम इज़ा वादा वफ़ा, शरीफ इंसान, अच्छा इंसान वो है जो वादा करता है तो पूरा करता है। वादा की अहमियत कितनी बड़ी चीज़ है कि आप देखिए कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब तो खैर जाहिर है अब सहाबी हो गए, रज़ी अल्लाह अन्हु हो गए। वही अबू सुफियान थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उहद पहाड़ के मौके, उहद के जंग के मौके पर पहाड़ पर चढ़ कर ये कह रहे थे हल मिनकुम उमर, हल मिनकुम अबू बकर, क्या तुम्हें उमर बाकी है, अबू बकर बाकी है, अरे मोहम्मद भी बाकी है। वे ये तंज किया करते थे। वही अबू सुफियान जब उनको इस्लाम की दौलत नसीब हो जाती है, अब वही अबू सुफियान हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो जाते हैं। वही अबू सुफियान है जब उहद की लड़ाई में जब ये लोग चले जाते हैं, अब उहद की लड़ाई में ये समझते हैं कि हमारी फतह हुई, हमारी जीत हुई, लेकिन जब वापस होने लगे तो सोचा कि हम कौम को क्या जवाब देंगे, हमारी फतह हो गई या शिकस्त हो गई, अगर फतह हुई तो क्या लाए, हम दूसरों को क्या जवाब देंगे। ज़रा के जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि हम आइंदा साल आपसे लड़ेंगे और सफ़ाहे हस्ती से इन मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटा कर दम लेंगे।
सफ़े हस्ती से, जो काफिरों की तादाद बड़ी थी, मुसलमानों की तादाद छोटी थी, तो उन्होंने कहा मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटा कर ही दम लेंगे। ये वादा करके गए, कहा ऐ मोहम्मद लना मौइद, हमारे और आपके दरमियान ये वादा है, अगले साल आएंगे लड़ेंगे। लेकिन जब वो गए तो उनके दिलों में ऐसी हैबत तारी हो गई, आने की हिम्मत न हुई, आने की हिम्मत न हुई। जब आने की हिम्मत नहीं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को उभार रहे हैं, लेकिन लोगों में वो जज्बा नहीं, वो जोश नहीं। अब अबू सुफियान लरज रहा है, शर्मा रहे हैं, अगर हम मैदान में नहीं जाएंगे तो हम पर वादा खिलाफी का धब्बा लग जाएगा, वादा खिलाफी की मुहर लग जाएगी। तो उन्होंने एक साहब को भेजा कि जाओ डरा दो मुसलमानों को, कह दो कि अबू सुफियान इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है कि मदीना में पांव रखने की जगह नहीं होगी। गोया के पांव ही नहीं, गोया एक मुहावरा है ना, इतनी भीड़ हो गई कि तिल रखने की जगह नहीं। तो जाके कह दो, डरा दो। जब अबू सुफियान के कहने के मुताबिक एक आदमी ने आकर ये पैगाम सुनाया, सहाबाए किराम के अंदर बजाय खौफ पैदा होने के, डर पैदा होने के, और जोश पैदा हो गया, और जज्बा पैदा हो गया, और तैयारी में लग गए कि कितनी बड़ी तादाद क्यों ना आ जाए, हम डरते नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुका सकते हैं, अल्लाह के सामने हमारी गर्दन झुकेगी, किसी के सामने नहीं। तो अबू सुफियान उस वक्त तक उनको ईमान की दौलत हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसे इस बात का एहसास था कि वादा खिलाफी का धब्बा हमारी पेशानी पर न लग जाए। आज हम लोग मोमिन कहलाते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, और वादा खिलाफी की कोई परवाह नहीं करते। वादा खिलाफी की अहमियत कितनी बड़ी चीज़ है। एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का ही में थे, हिजरत नहीं कर सके थे। हज़रत हुज़ैफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के लिए बेताब थे, ज़ियारत के लिए चल दिए। जब चलने लगे, रास्ता वही था, वही मौका था कि अबू जहल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए जा रहा था, और उसके साथ 1000 लश्कर लेकर पहुंच रहा है। उसी रास्ते से जा रहे, रास्ता एक ही था। बहरहाल हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान उस लश्कर तक पहुंच गए। जब अबू जहल ने देखा, ये कौन, क्या तुम हुज़ैफ़ा तुम? आके हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मदीना जा रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है, उनकी ज़ियारत के बग़ैर मुझे चैन नहीं है, लिहाजा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अब तुम जा नहीं सकते, अब तुम मेरे कैद में हो, मैंने तुमको गिरफ्तार कर लिया है, तुम जा नहीं सकते हो। तुम जाओगे और मेरे खिलाफ अपने नबी के साथ लड़ने के लिए आओगे, लिहाजा तुम्हें जा नहीं देंगे। उन्होंने कहा मुझे जाना है, चाहे कोई भी बात हो जाए, मुझे ज़रूर जाना है। तो अबू जहल ने कह दिया कि अच्छा, अगर जाओगे तो हमसे वादा करो, अगर जाओगे हमसे वादा करो कि तुम अपने नबी के साथ मेरे खिलाफ मैदान में लड़ने नहीं आओगे। हज़रत हुज़ैफ़ा, इनके दिलो दिमाग में ज़ियारत का शौक़ था, ज़ियारत का शौक़ मोजज़न था। उन्होंने कहा कि मैं तो जाकर रहूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने नहीं आऊँगा। वादा हो गया। अब हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुँचे तो देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहाबाए किराम को समझा रहे हैं, सहाबाए किराम को शौक़ शहादत दिला रहे हैं, सहाबाए किराम को जन्नत की सैर करा रहे हैं।
ऐसे मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं। जब चलने की बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई, अब चलने को तैयार हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नी वअदतु अबा जारिन अल्ला उशारिक मअक फिल ग़ज़व। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अबू जहल से वादा कर लिया है कि आपके साथ जंग में शरीक नहीं होऊंगा। अब आप फरमाइए मैं क्या करूं? अबू जहल का वादा पूरा करूं या आपके साथ लड़ने चलूं? क्या करूं? तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिया। फरमाया हुज़ैफ़ा औफ़ि वादक, हुज़ैफ़ा अपना वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। जबकि बदर में शरीक होने वाले सहाबाए किराम की बड़ी फजीलत थी, बड़ी फजीलत है, उनका मकाम बड़ा ऊंचा है। इतना ऊंचा मकाम है कि रब्बी ज़ुल जलाल ने अहले बदर के लिए फरमा दिया, इफ़अलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम। लोगो, ए बदरियो, बदर में शरीक होने वालों, तुम जो चाहो करो, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। ये मकाम है अहले बदर। उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शरीक जिहाद होने से रोक दिया। जब आपने रोका तो रुक गए, वादा पूरा किया। तो वादा पूरा करना किस कदर अहम है कि पहली जंग है, मारकाए हक़ व बातिल है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादा पूरा करो। यही नहीं, काफिरों की तादाद बड़ी तादाद है, मुसलमानों की तादाद थोड़ी है। इस थोड़ी तादाद के बावजूद आपने फरमाया हुज़ैफ़ा तुम अपना वादा पूरा करो। यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, औफ़ि वादक, अपना वादा पूरा करो। इसीलिए आज हमें भी इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कुछ हम वादा करते हैं वादा पूरा करने की ज़रूरत है। ये दो बातें हो गई जिसकी ज़मानत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मांगी है। तीसरी बात, तीसरा फरमान, अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास किसी की अमानत हो तो अमानत को अदा करो, अमानत अदा करो, अमानत में खयानत मत करो। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की तीन अलामतें हैं। जब झगड़ा करता है तो गालम गलोच करता है, वादा करता है खिलाफ वादा खिलाफी करता है, और जब अमानत रखी जाती है तो उसमें ख़यानत करता है। वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो अमानत में ख़यानत करते हैं। तो मालूम हुआ अगर कोई शख्स अमानत में ख़यानत करता है तो वो क्या है? मुनाफिक है। ये मुनाफिकाना अमल है। इसीलिए अमानत में ख़यानत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जिस तरह जिनके पास जो अमानत रखी जाती है उस अमानत को बेहक़ ही उसे अदा करनी चाहिए। वह अमानत, एक अमानत तो ये है कि जैसे मस्जिद का कैशियर है, मदरसे का कैशियर है, मदरसे की रकम उनके पास है, मस्जिद की रकम उनके पास है, तो उनको चाहिए कि मस्जिद की रकम है उनको अलग से लिफाफा में बंद करके लिख करके कि मस्जिद की अमानत है, इतनी रकम है, अलग जगह महफूज कर दे, उसका इस्तेमाल किसी तरह न करे। अगर ज़रूरत पड़े तो कमेटी से, जो कमेटी के लोग हैं उनसे कर्ज़ा मांगे और कर्ज़ा लेकर ही इस्तेमाल करे, और कर्ज़ा लेते हुए वादा पूरा करे, वक्त मुतय्यन करे, हम इतनी रकम बतौर कर्ज़ के ले रहे हैं और ये रकम इतने महीनों में अदा कर दी जाएगी। यह है अमानत। इस अमानत के बारे में यह है कि एक से रकम की बात हुई, इसी तरह ये इंसान की औलाद माँ बाप के पास अल्लाह की अमानत है। हमने सिर्फ रुपये को मैंने समझ रखा है, नहीं, ये जो औलाद है ये भी अल्लाह की अमानत है। हमने अपने औलाद की सही तरबियत की है
तो अल्लाह के नज़दीक सवाल नहीं होगा। और हमने अगर औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो अल्लाह के नज़दीक सवाल हो जाएगा। हमने तुमको औलाद दी थी, तुम बताओ तुमने अपने औलाद को क्या सिखाया, औलाद को क्या तालीम दी। आज लोग औलाद को ऊंची तालीम, वकील बनाकर फ़ख्र महसूस करता है, डॉक्टर बनाकर फ़ख्र महसूस करता है, न जाने क्या क्या बनाकर फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन कितने लोग हैं जो बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सही तौर पर कलमा पढ़ना नहीं आता। खुद मेरे साथ बात पेश आई, एक निकाह पढ़ाने का मौका आया, निकाह तो बहुत पढ़ा, लेकिन एक मौका ऐसा आया, बीए पास है, ग्रेजुएट है, और जब उसके निकाह की बात आई तो लोगों ने कहा कि हज़रत कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। हमने भाई कहा कोई कलमा पढ़ना कोई निकाह के शरात में तो है नहीं, निकाह के शरात में है नहीं, तो इनका नहीं आप पढ़ा दीजिए। खैर सामने आपने कहा, उससे पूछा क्या पढ़े हो, कहा कि मैं बीए हूँ, बड़े फ़ख्र के साथ बीए। हमने कहा अच्छा क्या कलमा सुनाओ। नादानत, सही कलमा नहीं पढ़ सका, बीए पास से फ़ख्र से कहता है मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सकता। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा, ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। जब औलाद माँ बाप के लिए दुआएं करेंगी, कौन सी औलाद दुआ करेगी, जिस औलाद को आपने मदरसा भेजा है, बेटी हो या बेटा हो, बेटी कुरान करीम पढ़ती है, माँ बाप को दुआएं देती है, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं करती है, कम से कम 3 बार सूरह इखलास पढ़ के माँ बाप को इसाल सवाब करती है, वहाँ माँ बाप को सवाब पहुँचता है। दूसरों से कहता है मेरे पास मेरी औलाद ने ये तोहफ़ा भेजा है, ये तोहफ़ा भेजा है। लोगों तज़किरे होते हैं, और कोई ऐसा भी होता है जिनका कोई तोहफ़ा नहीं होता, वो कफ़े अफसोस मन लेते हैं और कहते हैं कि काश मैंने भी कोई ऐसी औलाद छोड़ी होती, नेक औलाद होती तो मेरे पास भी तोहफ़ा आता। और इसी तरीक़े से दूसरी हदीस है, हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन उस वक्त क़यामत में देखेगा नेकी का पहाड़ है, नेकी का ढेर लग रहा है। माँ देखेगी, बाप देखेगा और पूछेगा अल्लाह ये नेकी कहाँ से आई, मैंने ये नेकी तो नहीं की थी, मैंने अमल नहीं किया था, ये नेकी कहाँ से आई। हमारे मौलाना मतलूब अव्वल साहब ने शुहदा सादिका क्या क्या नाम है इनको तालीम दी। इन बच्चियों ने कुरान करीम पढ़कर अपने माँ बाप को सवाब पहुँचाया। इन बच्चियों ने दुआएं की, अल्लाह मग़फ़िर लना व लिवालिदैना, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। इसी तरह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम व करम फरमा जिस तरह बरतर बचपन में मेरी माँ बाप ने मेरी तरबियत की है, मेरे साथ शफ़क़त का मामला किया है। ऐ अल्लाह तू भी मेरे माँ बाप के साथ ऐसे मामला फरमा। तो नेकी का ढेर देखेगा। तो पूछे नेकी कहाँ से आई, तो बाप से कहा जाएगा तुम्हारी बेटी सादिका ने, तुम्हारी बेटी मरियम ने, तुम्हारी बेटी शोदा ने तुम्हारे लिए कुरान करीम पढ़कर तुम्हारे लिए ईसाल सवाब किया, वो नेकी है। तुम्हारी बेटी ने दुआ की रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वो नेकी है। बेटे ने दुआ की, बेटा भी वही कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो जब बेटे की तरबियत हमने ऐसी की, जब वही बेटा मदरसे में सीखता है और सुबह सुबह घर में कुरान करीम की तिलावत करता है, आवाज़ आती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा तुतली ज़बान से भी पढ़ रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बाप गुजर गया, माँ गुजर गई। अल्लाह ताला उस बच्चे की ज़बान से जब रहमान रहीम की सदाएं सुनता है, अल्लाह ताला उनके माँ बाप से अज़ाब को उठा लेता है। सवाल होता है, रब्बे करीम अचानक ये सवाब कैसे, अचानक ये अज़ाब का उठ जाना कैसे? फरमाया, जिसके बच्चे ने, जिसके पोते ने, जिसके बेटे ने, जिसकी बेटी ने मुझे रहमान कहकर पुकारा, मुझे रहीम कहकर पुकारा, मैं उसे कैसे अज़ाब दे सकता हूँ, कैसे अज़ाब दे सकता हूँ? तो मालूम यह हुआ कि औलाद की तरबियत निहायत ज़रूरी है, ये अमानत है अल्लाह की। अगर हमने औलाद की सही तरबियत नहीं की, अल्लाह के नज़दीक पूछ हो जाएगी। इसी तरह मदरसे में तलबा हो या तालिबात, ये अमानत है, असातिज़ाए किराम के नज़दीक अमानत है, मोहतरम साहब के नज़दीक अमानत है। इन्होंने सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं की, अल्लाह के नज़दीक पूछ हो जाएगी। मौलाना मतलूब साहब, आपके पास हमने बच्चियां भेजी थी पढ़ने के लिए, क्या सिखाया आपने, क्या तरबियत दी आपने, क्या उनको तालीम दी है? अगर सही तालीम दी है तो माशाअल्लाह कामयाबी का परवाना। अगर हमने बेतवज्जुही बरती है, नमाज पढ़ी तो भी, ना पढ़ी तो भी, सच्ची बात बोली तो भी, कोई परवाह नहीं दी, आए हाजिरी की चले गए, कोई तरबियत नहीं हुई, अल्लाह के नज़दीक पूछ हो जाएगी। अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास किसी बात की अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करो, अमानत में खयानत मत करो। तीन बातें हो गई, तीन बातों की ज़मानत। चौथी बात फरमाया, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, लोगों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, बुराई से बचो, गुनाहों से बचो। गुनाहों से बचना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए एक हदीस में और ये है कि तुम मुझे दो और चीज़ों की ज़मानत दो, मा बिन लहयतैन बिन फखज़ैन, दो रानों के दरमियान और दो डाढ़ों के दरमियान जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत, उनकी ज़मानत तुम हमें दे दो तो जन्नत की ज़मानत है। तो दो डाढ़ों के दरमियान ज़बान है, इसकी हिफाजत, शर्मगाहों की हिफाजत, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। अगर हमने इन चीज़ों की ज़मानत आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी है तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत की ज़मानत मिल जाएगी। पांचवी चीज़ फरमाई, वग़ुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। जब इंसान निगाहें नीची करेगा तो बहुत सारे गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा। जिन चीज़ों को देखने को हराम करार दिया है उनको ना देखा। चुनांचे हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मन रआ इला महासिनी अजनबियतिन युसब्बु अला ऐनैहि अल-आनुकु यौमल क़ियामह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा, जिसने गैर महरम के महासिन को देखा, नज़र उठाया तो क़यामत के दिन उनकी आँखों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। युसब्बु अला ऐनैहि अल-आनुक, शीशा पिघला कर आँखों में डाला जाएगा। तो आँखों की हिफाजत। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाया, क्या फरमाया कि यग़ुज़्ज़ून मिन अबसारिहिम, कुल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों से फरमा दीजिए, मोमिनों को बता दीजिए कि अपनी निगाहें नीची कर लें, अपनी निगाहें नीची कर लें। तो नीची निगाहें होंगी तो बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत हो जाएगी। इसीलिए कुरान करीम का हुक्म है, और दोनों को हुक्म है, मर्द को भी निगाहें नीची करने का हुक्म, औरतों को भी निगाहें नीची करने का हुक्म। वक़ुल मुमिनाति अन यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए वो भी निगाहें नीची रखें। गोया हर एक को, मर्दों को भी निगाह नीची रखने का हुक्म, औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म है।
एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा है। आपके पास हज़रत आयशा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं और इतने में हज़रत सहाबी जो क्या है, आमा है, नाबीना है, नाबीना सहाबी है, और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आ रहे हैं, आपकी खिदमत में पहुंच रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, इहतजिबा, जाओ दोनों के दोनों पर्दा कर लो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल आया अलैसा हुवा आमा, क्या वो नाबीना नहीं? वो तो नाबीना है, वो तो हम नहीं देखेंगे। आपने फरमाया, ठीक है, वो नाबीना है, वो तुमको नहीं देख सकेगा, तुम तो देखोगी। तो मालूम ये हुआ कि गज़्ज़े बसर का हुक्म, निगाही नीची करने का हुक्म जिस तरह मर्दों को है उस औरतों को भी है। औरतें भी गैर महरम मर्दों को न देखे, इसी तरीके से जिस तरह मर्द न देखे और भी न देखे, तो दोनों को देखने की ममानियत आएगी। बहरहाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहें नीची रखो, निगाहें नीची रखो। आखिरी बात, आखिरी ज़मानत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वकुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ को जुल्म से, ज्यादती से रोको। अपने हाथ से, सिर्फ हाथ ही मुराद नहीं, अगर आपको अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो कलम के ज़रिए से किसी को नुकसान न पहुँचाओ, कलम के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, कलम के ज़रिए से किसी के दिल को मत दुखाओ। कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ को जुल्म से रोको, ज़्यादती से रोको। एक तो यह है कि अल्लाह ने ताकत दी है, कमज़ोर पर थप्पड़ रसीद कर दिया, और गुस्सा बड़ा मक्कार है, कमज़ोर पर गुस्सा आता है, ताकत पर गुस्सा नहीं आता। बहरहाल इसीलिए फरमाया, कमज़ोरों पर रहम करो, कमज़ोरों पर ज़्यादती मत करो, अपने हाथ को जुल्म से, ज़्यादती से रोक लो। कलम के ज़रिए से हो और सियासत के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो, किसी भी आदमी को नुकसान न पहुँचाओ, तकलीफ़ न पहुँचाओ। अपनी ज़बान से, अपनी कलम से किसी के दिल को मत दुखाओ। चुनांचे हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, खैरुल मुस्लिमी मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान तो वो है जिनकी ज़बान से, जिनके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अगर हमारी ज़बान से महफूज नहीं, हमारे हाथ से, हमारे कलम से अगर कोई मुसलमान महफूज नहीं है, वह बेहतर मुसलमान नहीं है, बेहतर मुसलमान नहीं है। बेहतरी इस्लाम की खातिर, अपनी इस्लामियत को बेहतर बनाने के लिए निगाही नीची करनी है, अपने हाथ को जुल्म से रोकना है, कलम को जुल्म से रोकना है। तो हम चीज़ें अंजाम देंगे तो गोया हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मानत दे दी है। और जब हमने ये ज़मानत, ये गारंटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें भी जन्नत की ज़मानत मिल गई। इसलिए दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन 6 चीज़ों की गारंटी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें भी जन्नत की ज़मानत मिल जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नान अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ऐ अल्लाह, ऐ अकरमल अकरमीन, जो बातें कहीं सुनी गई हैं, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए रब्बे करीम, अब से पहले हम सब से जो कोताहियाँ हुई हैं, अपने फ़ज़्ल से, अपनी रहमत से उन कोताहियों को माफ़ फरमा।
उन कोताहियों को दरगुजर फरमा। ए रब्बे करीम हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। ए रब्बे करीम हम सब को नेकियों की तौफीक अता फरमा। हम सब से नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम इस मजलिस को अपने फजल करम से कबूल फरमा। ए रब्बे करीम जिन बच्चों ने कुरान करीम का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, इन बच्चों बच्चियों को ए अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा। हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हदीस को मज़ीद सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा। घर में दीनी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। घर में दीनी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। छोटों पर शफ़क़त, बड़ों की आज़मत करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम हम सब को दीन के तकाज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमा। इल्म के तकाज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम हमारे तमाम मदारिस, मसाजिद, मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हिफाजत फरमा। दुश्मन दीन की साजिशों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हाज़िर मजलिस के दिलों में जो नेक इरादे हैं, अल्लाह तू अलीम है, तू खबीर है, तू खूब जानता है। उन नेक मुरादों को पूरा फरमा, उनके नेक मकासद को पूरा फरमा। ए रब्बे करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर तरह की शिफा अता फरमा, हर तरह की शिफा अता फरमा। अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत कामिला फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत कामिला फरमा। ए रब्बे करीम उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का फ़ैसला फरमा। उम्मत मुस्लिमा को शर से बचा ले, आफ़ात बलियात से बचा ले। ए रब्बे करीम हमें इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद अता फरमा। निफ़ाक़ शिक़ाक़ सुई अख़लाक़ से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हमने जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो अपने फज़ल से, अपनी रहमत से वो भी अता फरमा दे। ए रब्बे करीम जो कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा है हमें उसका हिस्सा अता फरमा दे। जिन चीज़ों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी पनाह मांगी है अल्लाह हमें भी अपनी पनाह अता फरमा दे, हमें अपनी पनाह अता फरमा दे। ए रब्बे करीम मुल्क में अमन व अमान अता फरमा दे, अमन अमान अता फरमा दे। हर तरह की खैर नसीब फरमा, शिफा अता फरमा। ए रब्बे करीम आफ़ियत का मौला फरमा, आफ़ात बलियात से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।